तो ऐसे ही गुरु भी बनाते हैं। बोले राधे राधे। गुरु बनाओगे तो गुरु की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। गुरु बनाओ मत, शिष्य बनो, और जिस दिन तुम शिष्य बनोगे उस दिन गुरु की कृपा का अवतरण अपने आप तुम्हारे हृदय में होने लगेगा। गुरु मत बनाओ, शिष्य बनो। हमने उनको गुरु बनाया नहीं, हम उनके शिष्य बने। गुरु को क्या गुरु बनाओगे, वो तो है ही गुरु। बोले राधे राधे। महाराज हमने उनको गुरु बनाया। वाह, बहुत अच्छा किया। तब समझ जाते कि इस पर कितनी गुरु कृपा है। तुम क्या गुरु बनाओगे? तुम गुरु का हार पहनाओ तो भी गुरु, गुरु को जूते मारो तो भी गुरु। बोले राधे राधे। उसे उसका मान करो तो भी वो अपनी अवस्था में रहेगा, उसे पता है कि मेरा सम्मान नहीं है, वो तो गुरु है। उसका तुम अपमान कर दोगे, अपराध कर दोगे तो भी वो ये नहीं मानेगा कि मैं गुरु नहीं, क्योंकि वो तो गुरु में बैठा है। क्योंकि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, गुरु तो एक ऐसी अवस्था का नाम है जहां न मान है न अपमान है, जहां न सुख है न दुख है, न जहां भोग है न योग है। वो एक ऐसी समता की स्थिति है जहां वो विराजता है, न बनाना है न बिगाड़ना है। वो एक ऐसी अवस्था। तुम जय जयकार लगाओ तो भी प्रसन्न, तुम उसकी निंदा करो तो भी प्रसन्न, तुम उसे भेंट चढ़ाओ तो भी प्रसन्न, न चढ़ाओ तो भी प्रसन्न। क्योंकि वो तुम नहीं बना रहे हो, वो तो बनाया हुआ है। तो गुरु की इतनी महिमा है, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। कुछ लोग पूछते महाराज गुरु बड़ा कि भगवान बड़ा? बोले राधे राधे। मैंने कहा ये बड़ा छोटा तो शास्त्र में होता ही नहीं, ये तो होटल में होता है, आलू बड़ा दही बड़ा। गुरु की नजर में न तो कोई बड़ा न छोटा, न परमात्मा की नजर में कोई बड़ा न छोटा। ये बड़ा छोटा तो संसार में चलता है, तो परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शिष्य बनोगे तो उसकी कृपा का अवतरण अपने आप होने लगेगा, अपने आप। उसमें जो तेज है वो तेज आप में आने लगेगा, उसमें जो शक्ति है वो शक्ति आप में आने लगेगी, उसमें जो भक्ति है वो भक्ति आप में आने लगेगी, उसमें जो आनंद की धारा है वो आनंद की धारा अपने आप में आने लगेगी। जिस स्थिति में वो जीता है वो स्थिति आपको प्राप्त होने लगेगी अपने आप, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि गुरु यदि शिष्य को गुरु न बनाए तो वो गुरु नहीं। बोले राधे राधे। तो ध्रुव इसलिए प्राप्त कर गए कि गुरु थे उनके जीवन में, और गुरु होना ही चाहिए। और मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि आज टेक्नोलॉजी का युग है साहब। आज मोबाइल चलते हैं और मोबाइल में 3G टेक्नोलॉजी चलती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? 3G, अर्थात थर्ड जनरेशन। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बहुत सुख प्राप्त करते हैं। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है मोबाइल की, संचार क्रांति। पहले के जमाने में जब किसी से बात करना होती थी ना, बड़ी मुश्किल से बात होती थी फोन के द्वारा। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ी, 3G टेक्नोलॉजी आई, तो आज तो किसी को देखो भी और उससे बात भी कर लो। बोले राधे राधे। तो 3G टेक्नोलॉजी आई तो हमारे जीवन में सुख बढ़े, सुविधाएं बढ़ी। लेकिन आध्यात्मिक की जो 3G टेक्नोलॉजी है ये भी बड़ी गजब की है। 3G क्या है आध्यात्मिक का? मोबाइल की 3G तो ये है कि देखो भी और सुनो भी, बातें भी करो। लेकिन आध्यात्मिक के 3G है, यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। पहला जी गुरु, दूसरा गीता, और तीसरा गोविंद। जिसके जीवन में गीता है, गीता का ज्ञान, जिसके जीवन में गुरु है, गुरु का गौरव,
और जिसके जीवन में गोविंद, गोविंद की गाथा, गोविंद की गाथा, गुरु का गौरव और गीता का ज्ञान, जिसके जीवन में उसका जीवन सुखमय, आनंदमय, और ये टेक्नोलॉजी जो अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो आनंद में जीते हैं कि गुरु है, उनका गौरव है, उनका ज्ञान है, गीता है, उसकी निर्भयता अपने पास है, गोविंद है, उसका चरित्र अपने चिंतन में है, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होगा, कल्याणमय होगा, आनंदमय होगा। ये 3G टेक्नोलॉजी लाओगे तो काम का आपका ये शरीर रूपी मोबाइल, और ये टेक्नोलॉजी ना हो ना तो कोई काम का ही नहीं। बोले राधे राधे। टेक्नोलॉजी तो दूर, आज तो ये 3G नाम की टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, किसी को तो भगवान के नाम का टावर ही नहीं मिल रहा है। बोले राधे राधे। दूर कहीं खड्डे में बैठे हैं, विषयों के खड्डे में जाकर, जैसे कोई मोबाइल खड्डे में जाकर लेकर जाए ना तो उसे वहां टावर नहीं मिलता। जो विषयों के गड्ढे में गिर गए उसे भगवान का टावर नहीं मिल रहा है। तो जैसे कोई गड्ढे में चला जाए, पहाड़ की तली में चला जाए, वहां टावर नहीं मिलता, तो फिर क्या करता है, ऊंचे टीले पर आता है, वो टीले पर आकर के जोर जोर से बात करता है, तब उसका टावर मिलता है। तो आपको भी विषयों के गड्ढे से उच्च विचार के टीले पर आकर बैठना पड़ेगा, तभी परमात्मा का टावर आपको मिल जाएगा, वरना वासना के गड्ढे में पड़े रहो, कभी उसका टावर नहीं मिलेगा। बोले राधे राधे। टावर तो भगवान का झकाझक सब दूर है, लेकिन हम गड्ढे में चले गए। बोले राधे राधे। तो 3G टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। और जैसे चीन में तो 4G है, 5G है, जापान में तो 6G तक चल रहा है। ये तो इंडिया की बात थी 3G, और 6G भी आ जाए तो कोई बात नहीं। 3G तो मैंने बताया, 3 ग, गीता, गंगा, गीता, गुरु और गोविंद। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़े तो गंगा को जीवन में लाओ, गंगा जैसी पवित्रता, और जीवन में गाय को लाओ, और 6G, छठा ग। बताइए, मैं शायद पहले बता चुका हूं, गीता, गुरु, गोविंद, गंगा और गाय, और हो गए 6? अच्छी हुए। एक और जी क्या है बताओ, आप ही बता सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ज्ञान नहीं, बताइए। बताओ बताओ, सोचो जरा। नहीं आ रहा? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो आप कहते महाराज ये तो हमको ही पता था, ये तो यूं ही बता रहे हैं, है ना। जिसको ज्ञान का अभिमान होता है ना, वो ऐसे ही रहता है। अरे महाराज ने जो बताया वो तो हमको पहले से ही पता था। छठा जी, आखिरी ग, गायत्री। बोले राधे राधे। गायत्री जिसके जीवन में आ जाती है, जो गायत्री जप करता है, उसका उद्धार हो जाता है। बोले राधे राधे। तो 6G की टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल करना, सुखी होना है तो, वरना राधे राधे। तो मैं कह रहा था सज्जनों कि ध्रुव को मात्र 6 महीने लगे और भरत 3 जन्म। राजा भरत, इन्होंने भी परमात्मा के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया, पूरा राजपाट, कोई कम त्याग नहीं था। अपने पुत्रों को, अपने प्रजा को उपदेश दिया कि भैया ऐसे ऐसे जीवन जीना, और स्वयं निकल पड़े सब कुछ छोड़ करके। इतना साहस सब में नहीं होता साहब, सब कुछ छोड़कर निकलने का। लेकिन इतना साहस किया भरत ने, राजा भरत ने, कि चक्रवर्ती सम्राट थे, सबको छोड़ना चुटकी में मुश्किल होता है। कहना आसान है, लेकिन उस पथ से गुजरना बड़ा मुश्किल। भरत ने त्यागा और निकल पड़े जंगल में, और जंगल में जाकर के हरि की आराधना करने लगे। माला ले ली,
मन से हरि 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 हरि, और हरि हरि कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गंडकी नदी के किनारे हरि हरि कह रहे थे। इतने में एक दृश्य इनके सामने ऐसा आया कि एक हिरणी जो गर्भवती थी गंडकी नदी में छलांग लगाती हैं, और जैसी छलांग लगाती हैं तो प्रसव करती हैं, और जैसे ही प्रसव करती हैं तो उस हिरणी के गर्भ से, उसके पेट से एक छोटा सा हिरण का बच्चा निकलता है और जो गंडकी नदी के प्रवाह में बहने लगता है। अब ये भरत का हृदय दया से पसीज जाता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। हरि की माला को छोड़कर उस हरिण के पीछे भागता है कि मैं इसे बचा लूं। नदी में कूद करके उस हरिण के बच्चे को बचा करके बाहर लाता है। यहां तक तो मानव धर्म था, ठीक था, लेकिन अब भरत फंस गए। वो हिरणी तो मर गई, लेकिन हिरणी का बच्चा भरत की गोद में। अब माला छूटी, अब हरि हरि छूटा, अब धीरे धीरे हरिण, मेरा हरिण, फिर मेरा प्यारा हरिण, फिर ये तो मेरा ही है। सब कुछ छोड़कर आने वाला भरत आज सबको कह के आया था कोई मेरा नहीं, लेकिन ये मेरापन का इतना भयंकर संस्कार कि अब वो छोटा सा हिरण मेरा। कभी लाड़ करें, कभी पुचकारें, कभी प्यार करें। पहले आसन पर बैठते थे, ध्यान लगाते थे हरि का, लेकिन अब जैसी आसन पर बैठते हैं, आंख मूंदते हैं तो हरि नहीं दिखता, उछल कूद करता हुआ, कुचाले मारता हुआ हरिण दिखता है। छूट गया हरि, पकड़ में आ गया हरिण। अब तो जिससे प्रेम होता है ना साहब, उसकी चिंता भी मन में होती है। पहले प्रेम हुआ, अब चिंता व्यापने लगी। जैसे आसन पे बैठते मन में होता कहीं ऐसा ना हो कि इस हिरण के बच्चे को कोई भेड़िया खा जाए, कोई शेर खा जाए। अब तो एक पल भी उसके बिना जीना मुश्किल। बोले राधे राधे। दुनिया वालों की जैसी स्थिति हो गई, संसारी लोग कहते ना मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, और 8 घंटे सोता है मजे से। बोले राधे राधे। एक पल नहीं जी सकता, लेकिन 8 घंटे सोता है। बोले राधे राधे। यही संसार की गति हुई, और संसार का प्रेम चिपक गया वहां भरत। उसका मन भी वहीं चिपक गया। उसके मन की सारी वृत्तियां, एक एक वृत्ति में हरिण आ गया। एक एक वृत्ति में जो भी आता बस हरिण, जो भी आता हरिण। इतना प्रेम। कभी अपने कांधे पर बिठाता, कभी घूमने के लिए हुर्र करता हुआ जंगल में दौड़ता। पहले भगवान के लिए पुष्प चुनने के लिए जाता था, लेकिन अब हरिण के लिए घास लेकर आता। सारा क्रिया बदल गई। जो भगवान के लिए करता था अब सारी हरिण के लिए, जो क्रिया भगवान के लिए होती थी अब सारी संसार के लिए। मन बदल गया, एक भक्त से विषय पुरुष हो गया। और ये मन की गति बड़ी विचित्र है साहब। कब आपको महान बना दे, कब आपको शैतान बना दे, कोई भरोसा नहीं। कब आपको विचारों के उच्च धरातल पर ले जाए, उच्च पर्वत शिखर पर ले जाए, और कब आपको नीचे विचारों की तलहटी पर ले जाए, इस मन का कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े महापुरुष इस मन का भरोसा नहीं करते, और तुम भी मत करना। लोग कहते साहब सुनो सबकी, करो मन की। गलत है, कभी मत करना, क्योंकि पहले देख लेना आपका मन क्या कहता है। सुनो सबकी, करो मन की नहीं, पहले देख तो लो आपका मन कहता क्या है। विचार कर लेना। एक बार अपने आप में बैठकर देखना कि दिन रात आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं। अरे उन विचारों को यदि आप किसी के सामने व्यक्त कर दो ना, तो मैं समझता हूं कि घर से निकला हुआ व्यक्ति कभी बाहर वापस घर पर सही सलामत नहीं आए। जो जो अपने मन में विचार आए वो आप सामने वालों को कहते जाओ। बोले राधे राधे। तो मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति भी घर पर सही सलामत आएगा। बोले राधे राधे। तो मन का कभी भरोसा मत करना। ये मत कहो कि सुनो सबकी और करो मन की, लेकिन मैं कहता हूं सुनो शास्त्र की और फिर करो मन की। जब तुम्हारे जीवन में शास्त्र का विचार आएंगे तब तुम अपने मन की करना। और यदि तुम संसार के सुनकर संसार में रहकर कहोगे कि सुनो सबकी और करो मन की, तो मन तो पता नहीं आपको कहां ले जाए।
कभी कहेगा चलो आज तो पिक्चर देखने चलें, कभी कहेगा चलो आज तो ठेला गाड़ी पर चाट की दुकान पर जाके चटकारे लगाएं। बोले राधे राधे। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कभी क्या कहेगा, कभी कहां ले जाएगा। इसलिए मन की एक एक गति पर ध्यान देना। भरत अटक रहे हैं, ये भरत की बात नहीं है, हमारी बात है, हम भी अटक जाते हैं। और भरत अटक गए साहब हिरण में। क्यों? गुरु नहीं थे और अटके हैं, और भयंकर अटके। और कहते साहब जैसे हृदय का आकार बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति जब मरता है, जिस संस्कार को लेकर मरता है वैसा ही वो मर जाता, वैसा ही शरीर वो प्राप्त करता है अगले जन्म में। बोले राधे राधे। आपके हृदय के संस्कार आपको नया जीवन देंगे। अगला जन्म जो भी होगा वो आपके संस्कार के आधार पे होगा, ध्यान देना। अब आप देख लेना आपके संस्कार क्या है, आपका हृदय कहां जाके टिकता है ये देख लेना, वही आपका अगला जन्म जहां भी टिकता है। बोले महाराज कैसी बात करते हो, कभी हमारा मन मकान में टिक गया तो हम क्या मकान बन जाएंगे? नहीं, मकान के कोने में छिपकली बनकर घूमोगे। बोले राधे राधे। बोले महाराज धन में चिपक गए तो बोले सांप बन करके उसकी चौकी करोगे। जहां अटके हैं वहीं जाएंगे। बोले राधे राधे। बोले प्रेम से राधे राधे। तो मन को देखना कहां अटका है, और परमात्मा के चरणों में अटक गए तो मुक्त, और नहीं अटके तो फिर वही जन्म लेना पड़ेगा। और भरत ने यही किया, अटके, शरीर छूटा, और अगला जब जन्म मिला तो किसका मिला? हरिण का, हिरण का। बोले राधे राधे। हिरण बन गए। लेकिन सज्जनों कहते हैं परमात्मा के लिए यदि आप कुछ भी त्याग करो ना, कभी निष्फल नहीं जाता। उसके लिए आप एक अक्षत का दाना भी डालोगे ना, वो निष्फल नहीं जाता। अरे भरत ने तो इतना बड़ा राज त्याग किया था, वो निष्फल कैसे जाता? परमात्मा के लिए किया था। और बस उसी के कारण भरत को हिरण की योनि में भी, हिरण के शरीर में भी ये बात याद रही कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था। और जिसको पिछले जन्म की स्मृति रहे सज्जनों, उसे कहते जात स्मरः। जात स्मरः, पूर्व जन्म की स्मृति को कहा जाता है जात स्मरः। भरत जात स्मर कहलाए। हिरण बनकर उसी गंडकी नदी के किनारे गए। अब तो न घास खाते हैं न पानी पीते हैं, सोचते हैं कि मैंने पिछले जन्म में इतना भोग भोगा और आखिरी में जाकर मैं अटक गया, अब मैं कहीं नहीं अटकूंगा। और बस अपने शरीर को सुखा दिया, गंडकी नदी के किनारे हिरण के शरीर को छोड़ दिया। ध्यान से सुनना। अब फिर अच्छे चिंतन से शरीर छोड़ा, तो अब अगला जन्म हुआ उनका, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां पर। किसके यहां? ब्राह्मण के यहां, वेदवादी ब्राह्मण के यहां। बोले राधे राधे। लेकिन वो स्मृति रही कि मैं पिछले जन्म में हिरण था और पिछले जन्म के पिछले जन्म में राजा भरत था। राधे राधे। अब पिता कहते बेटा पढ़ो। भरत को जब बच्चे पढ़ने के लिए उम्र होती है तो बच्चे, माता पिता कहते हैं कि पढ़ो। तो भरत को भी उसके पिता ने कहा बेटा पढ़ो। तो राजा भरत सोचे कि मैंने कितनी पढ़ाई की थी उस समय, क्या अर्थ निकला। जैसे ही मृत्यु आई, जितना पढ़ा था सब भूल गया, सब वहीं रह गया। पढ़कर करूंगा क्या? अरे मैं तो राजा था, मेरे राज्य में तो अनेक विद्वान में उनको वृत्ति दिया करता था, जीवन यापन करने के लिए मैं उन्हें धन मुद्राएं देता था। आज मैं खुद उसको पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। अब वो अपने आत्मा में जीने का प्रयास करने लगे, अब अपनी आत्मा में ही रहने लगे, बाहर की संसार की विद्या नहीं सीखना, अब तो आत्म विद्या में रहना है। बोले राधे राधे। फिर भी पिताजी ने कहा बेटा गिनती सीख, पढ़ाई सीख। आचार्य को बुलाया, भरत के सामने रखा, भरत को कहा बोलो बेटा एक। तो भरत कहने लगे सब में परमात्मा को देख।
एक नहीं बोलते हैं, बोले सब में परमात्मा को देख। ये कहते हैं ये कैसा बालक है, ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि का है। बोले बेटा एक नहीं बोलता, बोल दो। बोले दो तो कोई है ही नहीं, ये तो सारा संसार अद्वैत में है, एक ही परमात्मा था, एक ही रहेगा और सब कुछ एक ही है, दो कहाँ है। पंडित जी ने अपनी पोथी बांधी और चल पड़े, भैया ये तो जड़ है। अरे कण कण में जो चैतन्यता को देखता था जड़ भरत, उसे संसार ने नाम दे दिया जड़ भरत। चींटी में भी परमात्मा का दर्शन करते थे भरत, लेकिन संसार की नजर में कहा कि ये तो जड़ है, बुद्धिहीन है, न तो पढ़ना आता है न कुछ आता है। और बस पढ़ना भी नहीं, कुछ नहीं करना, और बस धीरे धीरे बड़े होते गए। भैया भाभी ने देखा है तो पढ़ता भी नहीं है, घर का काम भी नहीं करता है। पिता ने देखा है तो मेरे घर में बिल्कुल मूर्ख बालक पैदा हो गया, क्या करें, खेत के काम में लगा दे। बोले राधे राधे। खेत के काम में लगाया कि भैया जब खेत पर चिड़िया आए तो उड़ा देना। ये खेत पर गए मस्त, आप खेत को देखे, फसलों को देखिए और खेत पे आने वाली चिड़िया को देखें, उससे लगे कि अरे ये तो परमात्मा का खेत है, परमात्मा की चिड़िया, मैं क्यों उड़ाने लगा। बोले राधे राधे। घर वाले ने तो हाथ में पत्थर पकड़ा दिए थे और कहा था कि जैसी चिड़िया है तो हुर्र हुर्र करना। भरत ने सोचा ये दुनिया वाले हैं, हुर हुर करना ही सिखाएंगे, हरी हरी कहना नहीं सिखाएंगे कि बेटा हरी हरी कहे, ये तो संसार में ही लगाएंगे। तो मुझे ये हुर हुर नहीं करना है, मुझे तो हरी हरी कहना है। तो हरी हरी कहते हैं, और जो हरी हरी कहने वाला वो कैसे दूसरे पर प्रहार करेगा। वो तो कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगोरे चिड़ैया उड़ उड़े के। ये राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, मैं कौन होता हूँ खिलाने वाला, चिड़िया उनके भाग की खा रही है। और जब घर वालों ने आकर देखा ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, मां से भी मार के भगा दिए। अब ये मार कर भागे। इधर एक डाकू लोग थे साहब, उनको काली की बलि देना थी। बोले राधे राधे। और ये भरत निश्चिंत, जो निश्चिंत होता है ना वो बड़ा गबरू जवान होता है साहब, जिसे कोई तनाव नहीं होता। अभी निकल पड़े। डाकुओं ने देखा कि काली को चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए बड़ा मस्त व्यक्ति मिला है। बोले राधे राधे। पकड़ कर ले गए। इन्होंने विरोध भी नहीं किया कि कहां ले जा रहे हो, चल पड़े। काली की एक विशालकाय मूर्ति, खड्ग हाथ में लिए काली, जीभ निकाले बाहर काली, और मुंडों की माला पहने हुए काली, उनकी मूर्ति और काली खड़ी है। बिठा दिया भरत जी को। बोले राधे राधे। भरत जी कई दिनों से स्नान नहीं किया था। भरत जी का तो सिद्धांत था क्या तन मांझना रे, एक दिन माटी में ही मिल जाना। कौन शैम्पू लगाए, कौन साबुन लगाए। बोले राधे राधे। स्नान नहीं किया था। काली को चढ़ाने के लिए डाकुओं ने सोचा मैं चढ़ा दूं इनको बलि, उसके पहले इसको स्नान कराना जरूरी। स्नान कराने लगे। ये भी मद मस्त, बढ़िया स्नान करा रहे मल मल के। तो ये बैठ गए अपनी आत्मा में, और आत्मा का तार जुड़ गया काली से। बोले राधे राधे। और जैसे जुड़ा तो ये बैठे हैं, अब निला रहे हैं, तो ये तो बैठे हैं और सोच रहे काली नहा रही है। बोले राधे राधे। अब काली, भगवान तो ये होते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो भक्त मुझको जिस भाव से जो भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और काली है भगवती, और भक्त भरत इस भाव में है कि मैं काली। तो अब जैसे ही भाव में आए भरत, तो काली को लगने लगा कि मैं स्नान कर रही हूँ, और काली ने वो स्नान ग्रहण किया। आप भरत को हार पहनाया तो भरत सोच रहे काली को पहना, तो काली ने हार ग्रहण कर लिया। भरत को भोग लगाया जा रहा है, लड्डू पेड़े भरत खा रहे हैं मस्त होकर, लेकिन ये सोचकर नहीं कि मैं खा रहा हूँ, उसे लग रहा है कि काली खा रही है। काली तो मद मस्त हो गई। आज तो बड़ा भक्त, बहुत प्यारा भक्त मिला है, इतना प्यारा कि खूब नहाने को मिल रहा है, खूब लड्डू पेड़े खाने को मिल रहा है। लेकिन डाकू के एक व्यक्ति ने निकाली तलवार और भरत के
सिर पर प्रहार करना चाहा, गर्दन काटनी चाहिए, तो भरत तो बेटे है, अब काली को लगा डर। पहला हार पहनाया, जब तो स्वीकार कर लिया कि मुझे पहनाया जा रहा है। काली सोचने लगी आज इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, बलि किसकी चढ़ेगी? मेरी। और जैसे ही डाकू ने भरत पर तलवार चलानी चाहिए तो काली मूर्ति में से प्रकट हो गई और जितने भी डाकू थे उन सबको अपनी तलवार से उनकी गर्दन को काटते हुए, उनकी गर्दन को अपने हाथ में लेकर फुटबॉल की भांति खेलती हुई पूरे मचाने लगी। और भरत भी सोचने ये क्या हुआ है, और काली आ गई, प्रकट हो गई, क्योंकि काली को लगा इसकी बलि नहीं बल्कि मेरी बलि चढ़ रही है, तो खेलने लगी। और चारों तरफ काली को देखकर जय जयकार होने लगी कि जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जयकारा करके काली का आह्वान करेंगे, क्योंकि काली कृष्ण है। जय हो। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय बोलो महाकाली की, जय बोलो काल कराली की। जय बोलो महाकाली की, जय बोलो काल कराली। ओ जय बोलो महाकाली की, जय बोलो विजासन वाली की। जय बोलो महाकाली की, जय बोलो विजासन वाली। दोनों हाथ खड़े करके जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। प्रेम से भाव से। जय जय काली, जय महाकाली, हाँ जय जय काली, जय महाकाली। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। जय जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ विजासन वाली। जय काली, जय महाकाली, कर दे कृपा माँ खप्पर वाली। प्रेम से आइए 2 मिनट का इंदौर का गरबा बड़ा प्रसिद्ध है। हम सब उस माँ को गरबे की धुन में मनाएंगे, पावागढ़ वाली माँ को। बोले पावागढ़ वाली माई की जय हो। 5 मिनट माँ काली के लिए। सबसे प्यारी माँ काली। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। प्रेम से पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। जय हो। पंछीड़ा हो पंछीड़ा। अरे पंछीड़ा रे उड़ने जा जो पावागढ़ रे, पंछीड़ा रे उड़ने जा जो पावागढ़ रे। मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा रमेंगे, महाकाली के मिलके कहना गरबा रमेंगे। अरे पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो
देवे। ओ इस नगर का सुनार भाई भेगा हो रे, नगर का सुनार भाई भेगा हो रे, तुम्हारी महाकाली के लिए अच्छी पाजे बुलाओ रे, हमारी महाकाल के लिए अच्छे बजवला हो रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ बेगी आओ रे, अच्छी लावो सुंदर लावो भेगे आओ रे, तुम्हारी महाकाली से मिलके कहना गरबा रमेंगे। हमारे महाकाल से मिल के नागर बना रे, ओ पंछीड़ा, ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा, ओ पंछीड़ा। जय हो। जय हो। तुम्हारा गाँव का सुतारी भाई बेगा हो रे, हमारा गाँव का सुतार भाई भेगा हो रे, तुम्हारा गाँव का सुतारी भाई बेगा हो रे, गाँव का सुतार भाई भेगा हो रे, तुम्हारी महाकाली के लिए अच्छो बाजट लाओ रे, हमारी महाकाल के लिए अच्छो बजट ना हो रे, अरे अच्छो लाओ सुंदर लाओ बेगी आओ रे माँ, अच्छो लावो सुंदर लावो भेगे आओ रे, तुम्हारी महाकाली से मिलके कहना गरबा रमेंगे। महाकाल से मिल के नागर बना रे, बोलिए देवास वाली माई की। जय हो। ओ हमारा गाँव का, ओ हमारा गाँव का दर्जी भाई बेगा हो रे, हमारा गाँव का दर्जी भाई भेगो आओ रे, हमारा गाँव का दर्जी भाई बेगा हो रे, हमारा गाँव का दर्जी भाई भेगो आओ रे, हमारी महाकाली के लिए अच्छी चुनर लाओ रे, हमारी महाकाल के लिए अच्छी सुंदर लाओ रे, और अच्छी लाओ सुंदर लाओ बेगी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ भेगे आओ रे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा रमेंगे। महाकाल से मिल के नागर बना रे, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछड़ा हो पंछड़ा, पंछड़ा हो पंछड़ा, तू ही देने वाली माता, तू ही लेने वाली, तेरी जय जयकार करूं रे, मर्द जोने काले माँ, मर्द जोने काले, हो हे जीरे बीच भवन में नाम पति है, तू ही दीन तारा, जय हो काली जय काली जय जय अम्बे, जय जय गोरे मैया माँ, जय जय गोरे मैया माँ, जय जय गोरे मैया माँ। काली मैया की, जय हो, महाकाली मैया की, जय हो, महालक्ष्मी मैया की, जय हो, महासरस्वती मैया की, जय हो, बोलिए इंदौर वाली बिजासन माई की। जय। सभी शांत होकर बैठे और फिर भागवत कथा का आनंद उठाएं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय
श्री राधे सभी कृष्ण कन्हैया लाल की बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे राधे 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 वाली प्रेम से बैठ जाइए। माँ काली प्रकट हुई साहब और उन डाकुओं के दल को रोंद दिया। लेकिन भरत तो भरत, काली आई काली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले राधे राधे। काली आई काली गई तो कोई फर्क नहीं। क्या स्थिति साहब, क्या अवस्था है जड़ भरत की, अपनी आत्मा में मस्त। क्योंकि फर्क यदि पड़ जाता तो ये अनुभव नहीं होता ना कि काली अलग और यहां तो एक ही अनुभूति हो रही है, तो आई और गई का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता ना साहब, आना जाना है ही नहीं। काली आई मतलब भरत आया और भरत आई मतलब बड़ा गजब का गणित है ये भी। और भरत बैठे रहे, डाकू मारे गए, क्योंकि काली को बलि प्रिय नहीं साहब किसी भी जीव की। और भागवत में ये बात बतलाई गई स्पष्ट रूप से कि जो काली के नाम पर, माता के नाम पर बलि चढ़ाते हैं वे पाप करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं। काली को बलि प्रिय है ही नहीं। यदि बलि को प्रिय होती तो उस दिन भरत की भी मां ले लेती। जरा विचार करो, काली है इस जगत की माता, कौन है? और हम सब उसकी संतान हैं। हम भी और जितने भी जीव चराचर हैं सबकी मां है। और कौन मां चाहेगी कि उसके बेटे की बलि उसके आंखों के सामने चढ़े? मुर्गा ये भी मां की संतान है, बकरे बकरियां ये भी मां की संतान है। और हम एक मां के आगे उसके बेटे को मारेंगे तो आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा साहब, कभी नहीं मिल सकता। हमसे मतलब कि जो अज्ञानी लोग हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बड़े समझदार हैं। बोले राधे राधे। लेकिन जो अज्ञान में जिस लोगों ने चढ़ा दिया हो, इस प्रकार का काम कर दिया, तो प्रायश्चित कर्म करें, क्योंकि फिर अगला जन्म होगा। जिस बकरे को आपने बलि चढ़ाई है वो अब अगले जन्म में उसके हाथ में तलवार रहेगी और आप बोले राधे राधे। प्रायश्चित कर लेना, भगवान से माफी मांगना कि अब ऐसा कृत्य कभी नहीं करेंगे। न तो मां काली को शराब प्रिय है और ना ही काली तो बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्रूर नहीं है, खतरनाक नहीं, दुष्टों के लिए क्रूर है लेकिन भक्तों के लिए प्यारी है। बोले राधे राधे। सज्जनों, भरत आगे निकले यात्रा पर। फिर एक सामने दृष्टांत आया कि उस समय राजा रहुगण थे, पालकी लेकर भगवान कपिल का सत्संग करने के लिए निकले। उस समय सांख्य मार्ग के प्रवर्तक कपिल जी थे, बड़े ज्ञानी। और राजा रहुगण सत्संग के लिए निकला पालकी पर बैठ करके। और सज्जनों, शास्त्रों में यह बात आती है कि ये वही हिरण है जिसकी आसक्ति में भरत ने अपना शरीर छोड़ा था। वही हिरण भरत के सत्संग के प्रभाव से आज राजा बना है। भरत के भजन का प्रभाव उस हिरण के शरीर में गया तो उसने हिरण शरीर को छोड़कर राजा का शरीर ग्रहण किया। बोले राधे राधे। और वही हिरण का बच्चा आज राजा रहुगण बनकर आया। और इधर रास्ते में जा रहे भरत
पालकी ढोने वाले 4 कहार थे, उनमें से एक कहार की तबीयत बिगड़ी, बीमार हुआ। सोचा एक कहार को बुला कर लाए जो पालकी को ढो सके। भरत जी दिखाई दिए, 3 जने पकड़ के ले आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, पालकी इनके कांधे पर रख दी, बोले ठीक है। चलने लगे, रास्ते में इनको चींटी की कतार पंक्ति दिखाई देती, तो जैसे ही चींटी की पंक्ति दिखाई देती ये उछलकर उसे पार करना चाहते, और जैसे ही उछलते तो कांधे पर रखी पालकी भी उछलती, और जैसे ही पालकी उछलती तो उसमें बैठा रहुगण वो भी उछलता, और जैसे ही वो उछलता तो ऊपर पालकी का जो गुंबद था उससे उसका सिर टकराता और रहुगण के शरीर पर चोट लगती, और जैसे ही चोट लगती तो रहुगण को आता गुस्सा, बोले राधे राधे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अब रहुगण से सहा नहीं गया, चोट पे चोट लगी शरीर को। रहुगण तुरंत पालकी से नीचे उतरा और कहा कौन ऐसा मूर्ख है जो इस प्रकार चल रहा है। भरत जी ने देखा राजा रहुगण, भरत जी को वही पुरानी याद आ गई कि मैं तो चक्रवर्ती राजा था, ये छोटा सा राजा मुझ पर कैसा तेवर दिखा रहा है। भरत को मन ही मन हंसी आई कि देखो ये छोटा सा राजा मुझ चक्रवर्ती सम्राट के सामने बड़े जोर से बोल रहा है। और जैसे इस भाव से हंसे, लेकिन रहुगण को लगा कि मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मैं जब बोल रहा हूं तो ये हंस रहा है, तो और नाराज हुए, तू क्या हंसता है, मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। अब भरत बोल पड़े, कहते हैं भरत की पुरानी प्रीति जाग गई साहब, जो हिरण से प्रेम करते थे आज वो प्रेम, पुराना प्रेम फिर जाग गया। और भरत बोलने लगे साहब किसकी चिकित्सा करोगे? बोले तेरी, तो बोले मेरी चिकित्सा करोगे, लेकिन तू तो मुझे जानता ही नहीं कि मैं हूं कौन। बोले तू जो मुझे दिखाई दे रहा है, बोले तुम मुझे जो देख रहे हो वो मैं हूं ही नहीं, जहां तक तू मुझे देख रहा है वो मैं हूं ही नहीं। और बड़ी गंभीर बात कि तुम मुझे कहार समझ रहा है, मैं कहार हुई नहीं, मैं तो राजा भरत। लेकिन इससे भी गहरी सोच थी राजा भरत की कि तू मुझे शरीर मान रहा है, लेकिन मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। बोले महाराज आप कौन हैं? राजा रहुगण ने पूछा भरत से, तुम कौन? तो भरत ने भी कहा कि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो, पहले अपने आप को तो जान लो। तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो, पहले अपने आप को जान लो। जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन। तुम अपने मैं को जानो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा मैं कौन। और जिस दिन तुम अपने मैं को जान लोगे उस दिन तेरा मैं और मेरा मैं अलग नहीं है, हमारे दोनों के मैं एक ही है। तेरा मैं और मेरा मैं जो तुझे दिखाई देता है, जिस दिन तू जान जाएगा कि मैं कौन, तो तेरा मैं और मेरा मैं अलग नहीं। अब जैसे इतनी गंभीर बात सुनी तो राजा रहुगण तो दंडवत गिर पड़े, महाराज कहीं आप तो कपिल नहीं है, मुझे वेश बदल कर ज्ञान देने आ गए हो? बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मेरा परिचय जानने के लिए तुझे बड़ी तपस्या करना पड़ेगी, तब समझ में आएगा। और फिर सज्जनों सत्संग होता है रहुगण और राजा भरत, जड़ भरत के बीच में, और सत्संग में ये ज्ञान मिल जाता है रहुगण को कि मैं जिसे अपना शरीर समझता हूं वो मैं नहीं हूं, मैं तो कोई और हूं। और इसका ज्ञान हम कल आपको बताएंगे कि समय हो चुका है। और मैंने कहा था जिस कथा को सुनने से घर में लक्ष्मी आती है वो कथा तो रही गई। बोले राधे राधे। तो राजा भरत 3 जन्म में अपनी आत्मा की उपलब्धि की और ध्रुव ने मात्र 6 महीने में। क्यों? क्योंकि गुरु थे और इनके जीवन में गुरु नहीं था। और रहुगण को मात्र कुछ समय में भगवान की अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि हो गई, क्योंकि राजा जड़ भरत उनके गुरु बन गए। कितना आसान है परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन ऐसा गुरु मिले जब ना, और ऐसे हम शिष्य बने जब ना। गुरु और शिष्य दोनों एक ही स्थिति पर पहुंचने वाले हों तो साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, अन्यथा नहीं होती।
ये बड़ा रहस्य है। तो कोई सच्चा गुरु जिसे मिल जाए और सच्चा शिष्य जो हो वही समझ सकता है, बाकी तो राधे राधे। और मुझे लगता है यहाँ कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमात्मा की उपलब्धि की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भारत भूमि ऐसी ही साहब, यहाँ पता ही नहीं चलता किसने परमात्मा को कब प्राप्त कर लिया। ये भारत भूमि का चमत्कार है। हर गांव में एक ऐसा संत रहता है, हम नहीं पहचान पाते। हर गांव में किसी सती रहती है, हम नहीं पहचान पाते। ये भारत भूमि पे यहाँ तो ऐसे कई पैदा होते हैं जो भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं। तो अनेक संत महात्माओं ने भगवान के दर्शन किए हैं, करते आ रहे हैं, और हम भी उसी श्रृंखला में आज नहीं तो कल जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। हमने एक कदम बढ़ाया भगवान के लिए सत्संग के माध्यम से, आज निकले हैं उस परमात्मा के लिए। कभी न कभी इस मंजिल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कोई आज पहुंचेगा, कोई कल, कोई परसों, कोई बरसों, पर पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि शरीर लिया ही इसीलिए है। आए थे हरि भजन को होटल लगी कपास। गलती ये हो गई कि हम आए थे परमात्मा को मिलने के लिए, लेकिन इस परमात्मा ने जो मेला बनाया संसार का, इसमें चक्कर में पड़ गए। बाकी कभी न कभी जरूर हम पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि नदियां जब सागर में मिलती है तो ही उसको शांति मिलती है। दीपक जब सूर्य से मिलता है तो ही उसे शांति मिलती है, क्योंकि उनका केंद्र वो है। ऐसे हम जीव का केंद्र परमात्मा है। जब हम उससे मिलेंगे तभी हम शांत होंगे, आनंद में होंगे और उसकी एकाकार का अनुभव करेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हम कल सुनाएंगे। कल हमारे लल्ला ठाकुर छोटे से कन्हैया यहाँ पर आएंगे माखन खाने के लिए। छोटे से आप सबको पधारना है। कल यहाँ पर लाला का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, कन्हैया जी का। तो ये पूरा ऐसा लगेगा कि ये तो साक्षात गोकुल धाम है। तो आप सब आना। कल अनेक रूप में देवता भी साधारण रूप में आएंगे, क्योंकि कल लाला का जन्म महोत्सव है, वो भी देखने आएंगे। किस रूप में आए इसलिए ध्यान रखना, कल किसी का आपके द्वारा अपमान न हो। कल यदि धक्का मुक्की भी हो जाए, कोई पास में बैठ के कूणी भी मार दे तो सहन कर लेना। सोचना कि ये कोई देवता ही बैठा है जो देश बदल के आया, मेरी परीक्षा ले रहा है। बोले राधे राधे। तो कल भगवान आएंगे, भगवान की भक्ति आएगी, राधा रानी आएगी और भगवान के सब सेवक भी आएंगे। ऐसा अवसर चुकना मत। और आस्था भजन पर भी हम इस प्रोग्राम को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चैनल आस्था भजन। और तो कल जल्दी आना। कल कथाएं भी इतनी प्यारी प्यारी हैं कि कल का अभी तक तो जो रस मिला वो तो मिला ही मिला, कल और भी अद्भुत रस मिलेगा, बड़ा अद्भुत रस। तो कल लाला आएंगे, तो कल अच्छे से आना। अभी भी आप अच्छे से आ रहे हैं। बाकी हो सके तो पीली साड़ी पहन करके, हो सके तो पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहन करके आप पधारना। बस इतनी माता बहनों से निवेदन है कि वे जेवरात पहन कर न आए। बोले राधे राधे। क्योंकि लाला केवल माखन चोरी नहीं है, कभी पसंद आ गया ना उसको कुछ। बोले राधे राधे। तो जेवर पहन कर ना आए, वरना जिंदगी भर नहीं बोलोगे लाला जी का महोत्सव। बोले राधे राधे। तो सज्जनों, इस कथा का आध्यात्मिक विवेचन हम कल करेंगे। कल आप पधारे। एक बार प्रेम से राधिका रानी का जय घोष लगाओ। राधे 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 राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, मैं तो तेरो यश गाऊं, आरती गाऊं, मैं तो तेरो यश गाऊं। शाम असवर तेरी आरती गाऊं, शाम असवर तेरी आरती
प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छबे को बलि बलि जाओ बागे बिहारी तेरी आरती गाओ। शरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में दर्शन पाओ, उन चरणों में दर्शन पाऊं। जो